darlings, I hope you all are having a divine time. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for all the love you're showering on us. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट वी आर एक्चुअली जतिन विल टेल यू ऑल. बताओ क्या करने वाले हैं. सो आज हम बताने वाले हैं हमारे टैटू के सीक्रेट्स क्या है, वो टैटू हमने कब बनवाया, उसके पीछे हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, क्या इमोशंस अटैच थे उस टैटू बनाते वक्त. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेरे टैटूज और अपर्णा के टैटू के बारे में. करेक्ट? मेरे ओरिजिनली 1 2 3 टैटूज हैं. आपके कितने हैं? मेरे 2 टैटू हैं. ओके. ये एकदम फैमिली मैन टाइप के हैं. इनका टैटूज हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग इरिटेटिंग. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे वो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है. तो जब भी नीडल बॉडी में टच होती है ना तो आई फील वेरी स्कैर्ड. तो ये टैटू मैंने कैसे बनवाया, कितना पेन हुआ, कितना रोया मैं, तो वो सारी चीजें और किस बेवकूफी में बनवाई वो भी इंक्लूड होने वाला है. ओके. सो 3 आपके हैं. ओके. सो मेरा फर्स्ट टैटू इज ऑन माय फीट. उसकी मैं पिक्चर डाल दूंगी. Which is a pink star tattoo. When I was married in Jaipur, एक पॉइंट ऐसा आया था that nobody was listening to me and I was not happy. तो I had moved out and मैंने अपने पेरेंट्स को भी I told them भाई मेरे हो गया, मेरा जितना करना था मुझे. So I moved out and my father and my other side of the family दोनों ने बोला कि जो करना है कर लो, थोड़े दिन में तो वापस आ जाओगी. Because I had never done a job, कभी मैंने पढ़ाई वढ़ाई सीरियसली ली नहीं थी. So बॉम्बे आके I started doing a job. अब जब मैं उसके इंटरव्यूज के लिए जाती थी तो दैट टाइम अभी भी एक्चुअली मेरा है कि एनीथिंग लकी ना आई ट्राई एंड कैरी अ कलर ऑफ पिंक. तो दैट टाइम देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज लाइक तुम हमेशा जब भी इंटरव्यू के लिए जाती हो, कहीं जाती हो, तुम ढूंढती हो कि पिंक कलर का मेरे पास कुछ नहीं है, शिट मैं नर्वस हो जाती हूँ. तो ही टोल्ड मी कि टैटू ही बना लो तो दैट पिंक विल ऑलवेज रिमेन विद यू. असली यार ये तो बड़ी अच्छी बात है. सो देन बट आई वाज वेरी स्कैर्ड. आई वाज अराउंड 25-26 इयर्स ओल्ड दैट टाइम. सो ही इज लाइक चल मैं लेके चलता हूँ तुमको. आज लाइक ठीक है. अब आई वेंट टू द टैटू पार्लर और वहाँ का माहौल देख के मैं थोड़ा डर गई. आई केम आउट. आज लाइक नहीं आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा गंदी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत डर लग रहा है एंड ऑल दैट. एंड देन उसके बाद ही स्टार्टेड टीजिंग मी. ही इज लाइक बहुत ही फुद्दू होते हो यार, क्या राजपूत बोलते रहते हो एंड ऑल दैट. एंड ही वाज आल्सो जाट. तो मतलब ऑब्वियसली उसको भी ऐसे राजपूत वर्सेस जाट वाली फीलिंग हम बहुत ज्यादा टिफ रहता था हमारा. लाइक ठीक है टेक मी टू अ वाइन शॉप. ही इज लाइक वाइन शॉप में क्या करना है? आज लाइक मेरे को वोडका का मिनिएचर चाहिए. मैंने मिनिएचर लिया एंड आई वेंट. आज लाइक शायद अब पेन कम होगा. And then that guy's like, no ma'am, it's not going to pain so much. You didn't have to make so many efforts. But yeah, that was the story behind my first tattoo when I wanted to get my star done. Good. काफी स्कैरी थी. This is not scary. So मेरा एक टैटू यहाँ पे है जिसकी पिक्चर मैं डाल दूंगा. तो स्टोरी ऐसी थी कि आप ऐसे दिखा भी सकते हो. मैं ऐसे दिखा सकता हूँ. नहीं दिखेगा अच्छे से. पिक्चर डाल दो. स्पाइडरमैन बनना दिख रहा है. हाँ दिख गया. सो मैंने अपर्णा ने नया हम लोग डेट करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने. सो अपर्णा गुस्सा हो गई थी, किसी बात पे लड़ाई हो गई थी. अपर्णा गुस्सा हो गई. अपर्णा गई थी गोवा अपनी फैमिली के साथ. यहाँ पे मैं और मेरे कजिन थे मोहित, जो बासुदा में रहता है, मेरे चाचा का लड़का. बोले यार भैया टैटू बनवा लो, मान जाएंगी. मैंने कहा भाई इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता. टैटू बनाऊंगा मतलब कितना पेन होगा, नहीं करवाऊंगा. उसने बोला भैया बनवा तो लो. बहुत कन्विंस किया उसने. हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे. फिर मैं पूना में था उस टाइम. मैं गया कोरेगांव पार्क में जाके हम लोग बैठे और उसने जो इतना बड़ा अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला नीडल के संग वाला, और मैं देखते ही मैंने कहा मोहित ये नहीं हो पाएगा भाई. बोलते भैया करा लो यार, लड़ाई हुई है, मान जाएंगी. और उस टाइम पे आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग बट उस टाइम पे हमने मेरा वो वाला फेस चल रहा था वेयर आई टोल्ड हिम कि भाई तुम देख लो, हम देख लेते हैं पहले तो खुद, उसके बाद वील टेल आवर पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी. सो बेसिकली हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था और मैं उस मोड में आ गई थी कि एक बार लड़ाई होना, हम लाइक यार वैसी शादी वादी चलती नहीं है, छोड़ दो, लेट्स नॉट गेट मैरिड ओनली. वो मोड से मैंने आई टोल्ड हिम कि भाई नहीं हो रहा है, लेट इट बी, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स. और जैसी खूंखार टाइप की है तो मैंने सोचा अगर नहीं माना, अगर आई एम सॉरी इंपॉर्टेंट कॉल है. हेलो पहुंच तो गए. पहुंचने के बाद मैंने कहा कि यार बाई चांस अगर वो नहीं मानी तो क्या करूंगा मैं. तो मैंने उस जो टैटू आर्टिस्ट था मैंने उससे बोला कि भाई आप डिज़ाइन फॉन्ट हमने सब सिलेक्ट कर लिया. मैंने कहा बाई चांस लड़की नहीं मानी तो क्या करेंगे.
बोले सर 5 और डिजाइन है मैच करते हुए, अपन ये जो डिजाइन है इसमें अपन 5 डिजाइन और अलग बना सकते हैं अगर बाई चांस नहीं मानी तो। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर चांस ले सकते हैं। तो फिर मैंने ये अपर्णा अरेबिक फॉन्ट में मैंने नाम लिखवाया और साथ में ये भी पता करा कि अगर बाई चांस अपर्णा नहीं मानी या शादी नहीं होती है तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे। तो ये पहले टैटू की स्टोरी ये थी। The second tattoo that I have is this. Second मैंने ये वाला बनवाया था। So these flying birds. So ये मैंने जिस दिन अपना final divorce sign करके आई थी, by then my father had passed away and obviously मेरा पूरा paperwork complete हो गया था where I got the degree of not being connected to another person. उस दिन मैंने जाके ये बनवाया था because that day I had promised myself that henceforth मैं हमेशा थोड़ा I used to get a little extra sentimental, पता नहीं मैं sentimental थी या पापा से extra डरती थी। I used to really listen without logic, मतलब पापा ने बोल दिया है तो होगा ही types। पापा के point of view से वो मुझे बोलते थे तो मैं डिस्कस नहीं करती थी। I used to not even tell him कि पापा this is why I did, so rationally उनको पता चलता। वो ओवर द टॉप जो उनको समझ आता था बोल देते थे और मुझे ऐसा लगता था हाँ सही पापा बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही। सो दैट डे विद दिस टैटू आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट henceforth I will never get emotional enough to with anybody, with my future husband, with my daughter, with my mother, with my brother, my best friend. I will never get emotional enough to think कि वो बोल रहा है या बोल रही है तो सही ही होगा। This was the freedom to my thought. I don't know, बहुत गलतियाँ मैंने उसके बाद भी की थी, but I had promised myself that day कि अगर इस बार मुझे अपनी खुद की गलतियाँ करनी है, नॉट बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली तो ऐसा है, गलतियाँ तो होगी, बट दिस वॉज द फ्रीडम दैट आई टुक टू अचीव फॉर माई थॉट दैट इसके बाद मैं किसी की इसलिए नहीं सुनूंगी क्योंकि वो बोल रहा है और मुझे रैशनल लग रहा है। आई विल ओनली लिसन अगर मुझे वो बोल रहे हैं और मुझे रैशनल लग रहा है, अदरवाइज मैं खुद गलती करूंगी और खुद सीखूंगी इरैशनली। सो दिस इज व्हाट आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ देन। ये शायद जतिन को भी नहीं पता। मुझे मेरी पहली बार सुन रहा था। रिएक्शन I just told him कि ये मैंने अपने डिवोर्स के लिए बनवाया है, but that was the, it wasn't like oh I've gotten divorced so I'm happy types। ये मैंने उस दिन I think I grew a step further to being mature in my life। काफी डीप था। ओके, मेरे बहुत सिंपल टैटूज हैं। एक टैटू यहाँ था, एक टैटू पीछे है। पीछे मैंने आश्रिका का नाम लिखवाया था सेम फॉन्ट में, आई थिंक सेम आर्टिस्ट के संग ही करवाया था ना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अपर्णा का बनवा लिया तो आकू का भी बनवा लेते हैं टाइप्स। नहीं, यहाँ कुछ याद नहीं आ रहा क्या। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। सो हमने पहले ऑन पेपर्स शादी करी थी बिकॉज ऑफ कोर्स आकू का भी पेपर्स एंड ऑल हैड टू गेट सॉर्टेड। सो विच वाज ओनली नोन इन वेरी वेरी क्लोज फैमिली की, मेरे लाइक रघु मम्मा शिवी को पता था और इनके साइड से बापूजी काका एंड मम्मा को ऑब्वियसली कजिन्स के संग पता था। तो वो जब पेपर वर्क हो रहा था तो जिस दिन हम वो पेपर साइन करके आए देन ही ड्रॉप्ड मी होम एंड ही इज लाइक मैं थोड़ी देर में आता हूँ लंच के लिए। ऐसे किधर जा रहे हो? सो इज लाइक बस थोड़ी देर में आता हूँ। एंड देन व्हेन ही केम बैक तो इन्होंने यहाँ पे पीछे वील पुट द पिक्चर ऑफ दैट, इन्होंने पीछे आश्रिका लिखवाया था। ही वाज लाइक दिस इज द फर्स्ट साइन दैट आई वांट टू बी देयर एंड आई एम देयर फॉर हर। देयर नेवर लाइक आप दोनों का नेम है सो देयर नेवर बी एनीथिंग एनीबडी एल्स इन आवर माय लाइफ बियॉन्ड यू टू नाउ, यू गाइज विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसा कुछ मतलब लॉजिक ही हैड गिवन मी दैट टाइम। मतलब मैंने अपर्णा के नाम पे तो पक्का हो रहा नहीं हो रहा 5 स्टाइल बनवा ली थी। आकू का करवाने का था जब नहीं बनवाया तो मैंने कहा ये फाइनल है बस। एंड माय थर्ड टैटू इज हियर। सो उसका स्टोरी ये था कि ऑब्वियसली शादी वादी हो गई थी, हम बड़े सेटल टाइप के लोग हो गए, तो मैं ओरिजिनली सिर्फ जतिन लिखवाने वाली थी बट आकू वाज सो स्मॉल की और उसके लिए मतलब ऐसा था कि आई हैव टू बी लव्ड द मोस्ट। तो शी लाइक मम्मा आप सिर्फ डैडी का नाम क्यों लिखवा रहे हो, मेरा भी नाम लिखवा लो। तो आई वाज स्टिल गिविंग इट अ थॉट कि इट्स अ बिग डिसीजन टू राइट समबडीज नेम अदर देन योर ओन किड, यू नो। एक तो ऑलरेडी हमने शादी निपटाल रखी थी। तो देन आई थॉट कि यार मुझे ऐसा लगा फिर कि अब लाइक दिस इज माई सेकेंड मैरिज बट वीव एक्सेप्टेड ईच अदर ब्यूटिफुली। तो मुझे लगा यार एक नाम से अगर कोई बंदा मुझे एक्सेप्ट, मान लो कुछ गड़बड़ हो ही गई और अलग होना भी पड़ा, तो अगर वो बंदा मुझे एक नाम लिखा हुआ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना तो वो वर्थ ही नहीं है फिर उसके संग रहना। तो मैंने एकदम बिंदास लिखवा लिया था कि अगर हो भी गया मतलब इवन इफ वी डोंट गेट मैरिड जो करना है जतिन अपर्णा तो रहेंगे बिकॉज जतिन
whether he would have been my husband or no, he's been a very 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 important and lovable part of my heart. He would have always remained, चाहे शादी होती या नहीं. So चलो जतन अपन आश्रिका तो लिखवा ही लेते हैं, आगे देखा जाएगा. That बंदा has to go with the if somebody else I would have married, तो he would have had to accept the fact कि अप्पू का best friend है वो, और वो मतलब है, वो बंदे का भी नाम लिखवा लेते हैं. So that was my thought process on the whole when I got this written. आई होप आपको हमारी ये टैटू स्टोरी अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. एंड एनीथिंग एल्स? And yeah, we are seeing that a lot of people are watching our vlogs, but they are not subscribing to the channel. So please show us your love by subscribing to our channel. And until we see you guys again, we love you guys. Keep shining. Take care. To be there, and I'm there for her. They'll never, like, आप दोनों का name है, so there'll never be anybody else in my life beyond YouTube. Beyond YouTube now.